क्या कहना चाहेंगे आप जलगांव के दौरे पर हो, किस तरह हालात है जलगांव महाराष्ट्र? देखो, महाराष्ट्र के सबसे खराब स्थिति है महाराष्ट्र की। आत्महत्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रही, तो इसलिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हम आए और गुजरात चले जाएंगे। आज यहाँ 5-6 दिन यहाँ पर लगाए। यहाँ आंदोलन तो लोग करना चाहते हैं, यहाँ किसान भी मूवमेंट में तैयार है कि हम मूवमेंट करें। लीडरशिप की तलाश है यहाँ पे। एक बढ़िया लीडरशिप यहाँ से निकले तो यहाँ पे एक मूवमेंट जरूर करना पड़ेगा। अभी हम सब जगह आ रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे सब जो छोटे छोटे संगठन हैं उनको जोड़ के और संयुक्त मोर्चे की जो कॉल है उस पर काम करें। अभी 10 तारीख को 10 अगस्त को संयुक्त मोर्चे की कॉल है कि गांव स्तर से लगाकर जिला स्तर तक और राष्ट्र स्तर तक सब अपना कोई ना कोई मूवमेंट करें। तो ये सब संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार हैं लोग यहाँ पे और इनको सबको काम करना चाहिए। आज महाराष्ट्र में ज़रूरत है काम करने की। यदि देखे गए तो किसानों की बहुत आत्महत्याएं होती है। आत्महत्या इसलिए हो रही कि जमीन किसान की नीलाम हो रही, कर्जा बैंक का भी है, प्राइवेट उसका भी है। और महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा कई बार कि कर्जा माफ़ होगा, लेकिन वो हुआ नहीं उस हिसाब से। नेशनलाइज बैंकों का तो नहीं हुआ। दोस्तों के साथ 50,000 रुपये के आसपास करा है। एक बार राइट ऑफ पूरा हो जाए, कर्जा पूरा ही माफ़ हो जाए तो कुछ राहत मिल सकती है। फसलों के दाम मिले। यहाँ पे कपास की सबसे ज़्यादा खेती होती है, कपास के भी यहाँ पर रेट नहीं है। और अब जब बाहर से जो डील हो रही है उसमें और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका कपास बेचेगा 0 ड्यूटी पे, यहाँ पे बेचेगा। तो पूरा महाराष्ट्र का किसान अगर आंदोलन नहीं करेगा तो और ज़्यादा नुकसान उसको होगा। क्या आपके आंदोलन में जो देखे गए, आपके आंदोलन में यदि देखे गए तो अभी जो कॉकरोच पार्टी जो है उसमें भी आप शामिल करना चाहेंगे? उनसे कुछ संपर्क में आप? नहीं, वे संपर्क में है। हमने उनके मूवमेंट को सपोर्ट करा है। जब वो दिल्ली में थे तो उनको सपोर्ट हम करते रहे। हमारे लोग वहाँ जाते रहे, हम भी वहाँ पे गए और हमने उनको बाहरी तरफ से पूरा सपोर्ट करा कि डरने घबराने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है। 10 तारीख को जो आपका आंदोलन है उसमें आपके जो आंदोलन में उसमें शामिल होने वाले हो, वही सिलसिले में कोई बात? नहीं, संयुक्त मोर्चा का आह्वान है कि अगस्त के महीने में मूवमेंट हो। हमारे वहाँ पे 13 तारीख को है, क्योंकि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है 11 तारीख की। तो जहाँ पे उस पर्व को नहीं लोग मनाते तो वहाँ पे भी 10 तारीख में इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। अपने अधिकारी को ज्ञापन दे दो, ट्रैक्टर मार्च निकाल लो। ट्रैक्टर मार्च निकलने चाहिए। अभी आपने बताया था कि कर्ज माफी होनी चाहिए, ये पूरा 100% एक बार कर्ज होना चाहिए, पूरे देश भर में होना चाहिए। सर वापस बता दीजिएगा ना पूरा जो कर्जा है ये एक बार राइट ऑफ हो। और हमारी पुरानी डिमांड है, संयुक्त मोर्चे की डिमांड है, एक बार पूरा देश का कर्जा माफ़ हो। हमें फसलों के दाम दे दो। एमएसपी गारंटी कानून आप लेकर आ जाओ। करीब करीब 50 लाख करोड़ का नुकसान एमएसपी से नीचे फसल बेचने पे है। हमने बिहार का एक आंकड़ा निकाला था, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक साल में अपनी वे एमएसपी से नीचे फसल बेचते हैं। तो ये आंकड़ा पूरे देश भर में है। महाराष्ट्र में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए से नीचे की फसल बेचते होंगे। तो ये तो नुकसान किसान को ही है ना। यहाँ पे आप उनकी एमएसपी गारंटी कानून दे दो, एमएसपी से नीचे फसल ना बिके तो कर्जा माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर जी, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम पूरा कर्जा यहाँ पे माफ़ कर रहे हैं, उसके बाद में पीक बीमा हम सारे शेतकरी खेती फार्मर को दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखो, देखा जाए तो अभी किसी आदमी ने, आपने बीमा कंपनी का ऑफिस किसने देखा हो तो हमको बता दो। आप तो पत्रकार हो, सब जगह जाते हो। एक बार बीमा कंपनी का कहीं ऑफिस आपको दिखाई दे तो हमको भी आप बताना। जब उनका ऑफिस ही नहीं है, कोई सरकार की मॉनिटरिंग ही नहीं है, वो तो बॉम्बे में उनके ऑफिस है। आप चले जाओ एक बार, आप जाकर देखो, बॉम्बे की आपकी यूनिट होगी उसको भेज कर देखो कि कौन सी कंपनी है, कहाँ उनका ऑफिस है। जब ऑफिस ही नहीं है, सिर्फ वो बैंक के माध्यम से पैसा लेते हैं, पैसा देते नहीं। तो इसके पीछे का राज क्या लगता है? राज तो कंपनी और सरकार मिली हुई है, या जो सरकार है बड़ी कंपनियों की सरकार है, पूंजीवाद की सरकार है।
ये किसी पार्टी की सरकार है ही नहीं। इंडो अमेरिकन एग्रीमेंट छुपा तरीके से किया गया अभी हमारा उसका विरोध है पूरा। अगर वो एग्रीमेंट होगा तो उससे बहुत नुकसान किसानों को होगा और किसान फिर आंदोलनरत होगा। किसान का 2010 का जो कर्जा है अभी तक माफ नहीं हुआ है, अभी भी किसान पैसा भर रहा है और बहुत संकट में आ रहा है किसान। देखो, किसान तो संकट में रहेगा, फसलों के दाम नहीं मिल रहे। ये एक बड़ी साजिश सरकार की है कि किसान को घाटे में लेकर जाओ, वो अपनी ज़मीन बेचे। ये ज़मीन छीनने का एक प्लान है, ये हमको सबको समझना पड़ेगा। किसान जी, मोहन भागवत जी ने कहा है कि जेएनजी पे मैं भरोसा करता हूँ, वो स्मार्ट है। आरएसएस ये भी बड़ी जालसाजी है कि कम से कम वो भरोसा करेंगे, मोहन भागवत जी इन पर भरोसा करेंगे, ये सरकार के खिलाफ तो रहे लेकिन मेरे पक्ष में आ जा। ये सब साजिश है, सब एक ही जगह रात को एक ही जगह पंचायत इनकी होती है। जैन जी को कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो मोहन भागवत जी तो उन्हीं के लिए तो काम करते हैं, सरकार के लिए। कोई अगर उससे विद्रोह कर रहा है तो वो उसकी कोड़ी भर लेंगे। एक ही, कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। राहुल जी गांधी ने आस्क मी एनीथिंग सेशन का ऐप ये किया है। राहुल जी गांधी ने क्या किया? आस्क मी एनीथिंग सेशन। मुझे कुछ भी पूछिए ऐसा। और ने ठीक है भाई, उससे ज्ञानी आदमी है नहीं, होशियार बहुत है, उससे पूछना चाहिए। यूथ उसके साथ में जुड़ रहा है, यूथ को जोड़ना चाहिए साथ में। भाजपा के मेरे अच्छे लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ऐसा ही उन्होंने कहा है। भाई भाजपा का लीडर कहाँ है? वो तो कांग्रेस का था, अब नाराजगी होकर चले गए। सारे लीडर एक दूसरे के तोड़ गई तो लिए। अब यहाँ पे कहाँ उनके लीडर थे? यहाँ पे सारे शिवसेना के तोड़ कर अपनी पार्टी बढ़ा ली। ये तो जिसके साथ में समझौता करे उसी तोड़ फोड़ करते हैं भाई। झारखंड में भी छात्रों का आंदोलन शुरू है, क्या कहना चाहिए? हाँ नहीं, ठीक, शुरू तो सब जगह होगा। इस देश को आंदोलन ही बचाएगा। आप अपने तरीके से सबको आंदोलन करना चाहिए। एफसीआर बिल पे हंगामा हो रहा है संसद में। हंगामा तो होगा। विपक्ष वाले कम से कम इस सेशन में बोलना शुरू करे हैं उन्होंने। हंगामा पूरा करना चाहिए उनको, देश उनके साथ में है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र के जलगांव दौरे पर है, किस तरह किसानों की हालात यहाँ की हुई, किस तरह आप दौरा करें? देखिए, खेती में जब तक उसकी लागत पे लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसान सरवाइव नहीं कर सकता। हमारा ये मानना है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले। आज एमएसपी की बात होती है और एमएसपी भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। एमएसपी कोई कॉस्ट नहीं है, एमएसपी आईवाश है, उसको भी सरकार नहीं दे रही है। हम कह रहे हैं C2+50 का वायदा करके ये सरकार सत्ता में आई थी। C2+50 के हिसाब से किसान को तुरंत जो है वो उसका वाजिब दाम देने का काम सरकार करेगी तो किसान बच पाएगा, ना किसान बच नहीं पाएगा। एक नेक्सस काम करता जाता माल। अब अभी अगर गवर्नमेंट से आप रिपोर्ट मांगोगे तो वो कहते हैं हम तो हर साल जो है ज़्यादा पैसा खर्चते हैं प्रोक्योरमेंट पे। होती है प्रोक्योरमेंट, लेकिन किसान से नहीं होती है। किसान को लूट लिया जाता है पहले, और फिर जब प्रोक्योरमेंट शुरू होती है तो वो व्यापारी सरकार के उसमें जाके अपने किसान से सस्ते में खरीदे हुए माल को एमएसपी पे बेचता है। ये नेक्सस है जो बना हुआ है, ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक किसान को उसका पैसा मिलेगा नहीं। क्यों नहीं समय पे खरीद शुरू की जाती? क्यों किसान को भटकना पड़ता है उसके लिए? किसान की स्थिति नहीं है कि वो अपने माल को एक महीने खेत से घर ले जाके रख ले। किसान मजबूरी बस उसको व्यापारी को देता, और जब सरकार की खरीद शुरू होती है तो वही व्यापारी उस माल को गलत तरीके से मिल के सरकारी अधिकारियों से उसको बेच देता है, प्रोक्योरमेंट के लिए दे देता है। तो ये चल रहा है, चाहे वो कपास का किसान हो, गेहूं का हो और दलहन का हो, तमाम किसान जो है इससे पीड़ित है। ये एक बड़ा इशू है हमारे लिए। सरकार ने 60 लाख करोड़ रुपया हमारा कम दिया है पिछले 12 साल में। एमएसपी से अगर हम कैलकुलेट करें तो सरकार के ऊपर हमारा 60 लाख करोड़ रुपया। हम सरकार से बार बार ये मांग करते हैं कि हमारा बैलेंस दे दो हमें।
हमको अनुदान की आवश्यकता नहीं है, हमको उचित मूल्य की कीमतों की आवश्यकता। हमको कोई भी पॉलिसी सरकार की जो बनती है, जैसे इंश्योरेंस का मैं बात करूं तो इंश्योरेंस में 10,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इंश्योरेंस कंपनियां कमा रही हैं। फसल बीमा योजना जो करती हैं, किसान घूम रहा है, धक्के खा रहा है, किसान को मिलता ही नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो सारा कि एक अनपढ़ किसान के बस की बात नहीं है कि वो अपने क्लेम को ले सके। और ले भी कैसे, उसमें अगर उसको समझ भी है तो वो उसके जो बनाया हुआ जो क्रॉप कटिंग के माध्यम से लॉसेज तय होते हैं, वो सब डिफेक्टिव सिस्टम है। ये सब हो रहा है और ऊपर से ये डील आ रही है, इंडो यूएस डील आ रही है। इस डील के माध्यम से अमेरिका की कृषि मंत्री कह रही है कि $500 अरब का व्यापार करेंगे हिंदुस्तान के साथ आने वाले 5 साल में। $500 अरब में कोई मशीनरी तो आनी नहीं है। आटा आएगा, फल आएंगे, दूध आएगा, दलहन आएंगी, तिलहन आएंगी, सोयाबीन आएंगी। अभी सरकार कह रही है कि रॉ नहीं आएगा, प्रोसेस्ड आएगा। तो यार प्रोसेस्ड के लिए ही तो ख़रीदा जाता, प्रोसेसिंग के लिए ख़रीदा जाता, कोई भी सामान ख़रीदा जाता, तो प्रोसेस्ड आप वहाँ से ले आओगे तो हिंदुस्तान का किसान कहाँ जाएगा, मरने वाला है। सरकार की नीति ये है कि अमेरिकन मॉडल यहाँ हो, यहाँ भी अमेरिका की तरह से 1.5% 1% आदमी खेती में हो, बाकी इंडस्ट्रियल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर बना दिए जाएं। इसी विषय को लेके हम अपने किसानों को सचेत करने के लिए आए कि संगठित हो जाओ, मिल के लड़ें। दिल्ली में जो लड़ाई शुरू हो तो हर प्रांत का किसान खड़ा हो उस लड़ाई के साथ, और दिल्ली को ये बता दे कि ये चंद किसान नहीं है जो दिल्ली में है, पूरे देश का किसान संगठित है और साथ है और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी बात को लेके किसानों में एक अवेयरनेस के लिए हम यहाँ पे है, ये दौरा है हमारा। आपने बात भी की है कि जलगांव, यदि महाराष्ट्र की यदि बात की गई तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आत्महत्या किसानों की भी बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे के आपको इस बात का जवाब देता हूँ आपको। हम वर्धा बैठे थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और मैं वर्धा में बैठे थे, आश्रम में दोनों थे। तो कुछ महाराष्ट्र के किसान आए, उन्होंने चौधरी साहब ने कहा भी आप आत्महत्या क्यों करते हो, क्या कारण है आप आत्महत्या करते हैं। तो वो अनपढ़ किसान थे लेकिन इतना इंटेलिजेंट किसान, 1 सेकंड में उन्होंने कहा कि यहाँ कोई महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है, आपने यूपी में बहुत कर लिया, आप महाराष्ट्र आ जाओ, एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। उनका आशय ये था कि यहाँ कोई ऐसा संगठन नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो उनको इस उत्पीड़न से बचा ले। महाराष्ट्र में ज़्यादातर मनी लेंडर से पैसा उठाता है किसान, जिसका होना बहुत अनाप शनाप ब्याज होता, वो ज़रूरत पे उठा तो लेता, उसे चुका नहीं पाता, और जब वो लिखान करा के रखता है, उसकी ज़मीन का ऑक्शन होने की बात आती है, आत्म सम्मान को ठेस लगती है और उसको लगता है कि तेरा समाज में कोई तेरी बेइज्जती होने वाली है और तेरी ज़मीन हाथ से निकलने वाली है, तो वो उस डिप्रेशन में वो आत्महत्या कर लेता है। इन हालात के लिए जिम्मेवार क्या? हमारे यहाँ हमारा संगठन है, किसी किसान की ज़मीन को हाथ नहीं लगा सकता कोई बैंक, कोई सरकार, किसी का ट्रैक्टर, किसी की कोई इंस्ट्रूमेंट मशीनरी को हाथ नहीं लगा सकते। संगठन एकदम से छाती अड़ा के खड़ा हो जाता, दे देगा भाई, लिया है दे देगा, नहीं दे पाया क्या हो गया, तो खड़े होते हैं हम। हमने ऐसा भी किया, हमारे संगठन ने एक किसान की ज़मीन को नीलाम किया बैंक में, राकेश जी चले गए वहाँ पे, और जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला राकेश जी आ रहे हैं, इनके वहाँ पहुँचने से पहले, राजस्थान के किसान की ज़मीन नीलाम हुई थी, इनके पहुँचने से पहले वो नीलामी कैंसिल कर दी सरकार ने, और राजस्थान सरकार ने नियम बना दिया कि आज के बाद राजस्थान के किसी भी किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होगी। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है क्योंकि कोई संगठन नहीं है। संगठन अगर महाराष्ट्र में सशक्त संगठन किसान का बन जाता है तो बहुत उत्पीड़न से किसान को बचाया जा सकता है और ये आत्महत्याएँ रोकी जा सकती हैं।